नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका बैंकर साथी चैनल में। साथियों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जेआईबी के पेपर 1 की यूनिट 33 जिसका नाम है डेटा कम्युनिकेशंस नेटवर्क एंड ईएफटी सिस्टम्स। डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्क्स क्या होते हैं? डेटा कम्युनिकेशंस हेल्प इन ड्रास्टिकली cutting the time involved in transferring data from point of origin to the computer and information from the computer to the point of use। डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्क जो है वो हमें हेल्प करता है कि जो पॉइंट ऑफ ओरिजिन है, जहाँ से डेटा शुरू हुआ है, ओरिजिन हुआ है, वहाँ से उस डेटा को कंप्यूटर तक पहुँचाने में, और कंप्यूटर से जो इन्फॉर्मेशन निकल के आई है उस डेटा के बेस पर उस इन्फॉर्मेशन को पॉइंट ऑफ यूज़ तक पहुँचाने में जो समय लगता है, जो टाइम इन्वॉल्व होता है, उसको रिड्यूस करने में काफ़ी हेल्प करता है हमें डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्क। अब हम बात करें डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्क के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं। कंपोनेंट्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्क। डेटा कम्युनिकेशन टिपिकली कंसिस्ट ऑफ वेरियस डेटा कम्युनिकेशन कंपोनेंट्स। When the components operate together for the sharing of resources, they are said to form a network. It has three basic component। तो बेसिकली इनके तीन जो कंपोनेंट हैं, कई सारे हैं, उनको तीन पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं, तीन कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है ट्रांसमिशन डिवाइसेस एंड इंटरफेस इक्विपमेंट, दूसरा है ट्रांसमिशन मीडियम, और तीसरा है ट्रांसमिशन प्रोसेसर्स। तो इन तीनों को हम एक एक करके देखते हैं। ट्रांसमिशन डिवाइस एंड इंटरफेस इक्विपमेंट की बात करें, द डेटा इज ट्रांसमिटेड अलोंग द कम्युनिकेशन पाथ बिटवीन कंप्यूटर डिवाइस यूजिंग इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स एंड बिट सीक्वेंस टू रिप्रेजेंट नंबर एंड करेक्टर। तो जो भी कम्युनिकेशन पाथ में जो डेटा जो ट्रांसफ़र होता है वो सिग्नल के, इलेक्ट्रिकल सिग्नल और बिट सीक्वेंस के फॉर्म में पास होता है, जो कि नंबर और करेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। अब मॉडर्न क्या होता है? अ मॉडर्न इज़ अ डिवाइस और प्रोग्राम दैट इनेबल्स अ कंप्यूटर टू ट्रांसमिट डेटा ओवर, for example telephone or cable lines. Computer information is stored digitally, whereas information transmitted over telephone lines is transmitted in the form of analog wave. A modem converts between these two forms। तो मॉडम क्या करता है? एक डिवाइस है, जो एक प्रोग्राम है जो इनेबल करता है कंप्यूटर को कि वो ट्रांसमिट कर सके डेटा को, और ये डेटा डिजिटल फॉर्म में हो सकता है, और कई जगह ये टेलीफोन लाइन में जैसे हम बात करें तो वहाँ पर एनालॉग वेव की फॉर्म में होता है, और मॉडम जो है वो दोनों को, इनको कन्वर्ट करता रहता है। सेकंड जो कंपोनेंट है वो है ट्रांसमिशन मीडियम। तो ट्रांसमिशन मीडियम की ज़रूरत पड़ेगी फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन कंप्यूटर्स। द डेटा हैज़ टू ट्रेवल थ्रू सम मीडियम ड्यूरिंग इट्स ट्रांसमिशन। द प्रिवलेंट टेक्नोलॉजीज फॉर डेटा कम्युनिकेशन मीडिया आर टेरेस्ट्रियल, माइक्रोवेव और सैटेलाइट। तो ट्रांसमिशन मीडियम की एक ज़रूरत पड़ेगी जब भी डेटा को ट्रांसफ़र होना है एक जगह से दूसरी जगह, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर। तो वो तीन तरह से हो सकता है, या तो वो टेरेस्ट्रियल होगा, या माइक्रोवेव के थ्रू होगा, या फिर सैटेलाइट सिस्टम के थ्रू होगा। तो टेरेस्ट्रियल केबल्स की अगर हम बात करें तो टेरेस्ट्रियल केबल फर्दर तीन तरह में की हो सकती हैं। ट्विस्टेड पेयर केबल हो सकती हैं, कोएक्सियल केबल हो सकती हैं, या फिर ऑप्टिकल फाइबर केबल हो सकती हैं। सेकंड जो माइक्रोवेव की अगर हम सिस्टम की बात करें तो माइक्रोवेव सिस्टम क्या है? इट इज़ अ सिस्टम ऑफ गियर यूज्ड फॉर माइक्रोवेव डेटा ट्रांसमिशन। द टिपिकल माइक्रोवेव सिस्टम इंक्लूड्स रेडियोज located high atop microwave towers which are used for the transmission of microwave communication using line of sight microwave radio technology। तो ये बेसिकली क्या है? एक गियर यूज माइक्रोवेव डेटा ट्रांसमिशन का सिस्टम है जो इंक्लूड करता है रेडियोज लोकेटेड एट टॉप ऑफ माइक्रोवेव टावर। जो टावर्स होते हैं उनके ऊपर जो रेडियो सिस्टम लगे होते हैं उनको इन्वॉल्व करता है, और माइक्रोवेव कम्युनिकेशन होता है इनके थ्रू माइक्रोवेव रेडियो टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए। तो ये तो माइक्रोवेव सिस्टम हो गया। थर्ड कम्युनिकेशन सैटेलाइट सिस्टम। तो ट्रांसमिशन मीडियम में तीसरा है हमारा कम्युनिकेशन सैटेलाइट। तो कम्युनिकेशन सैटेलाइट क्या है? इज़ अ माइक्रोवेव रिपीटर स्टेशन इन स्पेस दैट इज़ हेल्पफुल इन टेलीकम्युनिकेशन, रेडियो एंड टेलीविजन अलॉन्ग विद द इंटरनेट एप्लीकेशंस। तो कम्युनिकेशन सैटेलाइट हम सभी जानते हैं, जो अर्थ की चारों तरफ चक्कर लगाते हैं जो, और कम्युनिकेशन सैटेलाइट वो होते हैं जो हमें कम्युनिकेशन में हेल्प करते हैं। टेलीकम्युनिकेशन, रेडियो, टेलीविज़न इन या इंटरनेट एप्लीकेशन, इन सभी में ये काम आते हैं। अब मीडियम हमने देख लिए। तीसरा जो कंपोनेंट होता है वो होता है ट्रांसमिशन प्रोसेसर। तो ट्रांसमिशन प्रोसेसर का क्या है? द पर्पज़ ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेसर इज़ टू इन्हेंस इज टू डेटा कम्युनिकेशन बिटवीन टू पॉइंट्स। तो ये क्या करता है? डेटा कम्युनिकेशन दो पॉइंट के बीच में उनकी प्रोसेस को इन्हेंस करता है। कम्युनिकेशन प्रोसेसर can be broadly categorized as message switch, multiplexers, front end processors। अब ट्रांसमिशन प्रोसेसर्स हैं, उनके जो कंपोनेंट हैं उनको फर्दर
तीन पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं, तीन कैटेगरी में इनको रख सकते हैं। कितने तरह के ट्रांसमिशन प्रोसेसर होंगे, या तो मैसेज स्विचेस होंगे, मल्टीप्लेक्सर्स हो सकते हैं, फ्रंट एंड प्रोसेसर्स हो सकते हैं। मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन की बात करें तो सिंप्लेक्स हो सकता है, हाफ डुप्लेक्स हो सकता है और फुल डुप्लेक्स हो सकता है। सिंप्लेक्स वो होता है जो कि कैपेबल होता है डेटा ट्रांसफ़र में ओनली इन वन डायरेक्शन, यानी कि पॉइंट ए से पॉइंट बी को डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है, वो इसी डायरेक्शन में होगा, बी टू ए वापस नहीं आएगा। ये सिंप्लेक्स हो गया। हाफ डुप्लेक्स की बात करें, डेटा ए से बी को ट्रांसफ़र हो रहा है, बी पॉइंट से ए को भी आ सकता है, लेकिन एक बार में एक ही होगा काम, या तो ए से बी को जाएगा या फिर बी से ए को जाएगा। तो ये हाफ डुप्लेक्स सिस्टम होता है। फुल डुप्लेक्स सिस्टम ये है कि दोनों तरफ जो डेटा ट्रांसफ़र है वो साइमल्टेनियसली चल रहा है, यानी कि ए से बी को जा रहा है और बी से ए को आ रहा है, साथ साथ दोनों चीज़ें चल रही हैं। तो ये फुल डुप्लेक्स सिस्टम होगा। तो मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन में ये तीनों हो गए। नेक्स्ट हम बात करें नेटवर्क सिनेरियो इन इंडिया। तो कमिटी ऑन कम्युनिकेशन नेटवर्क फॉर बैंक वॉज सेटअप इन 1987 अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ टी.एन. Anantharam Iyer, Executive Director RBI, has strongly recommended the establishment of a cooperative communication network especially for banking industry। तो एक कमेटी थी 1987 में बनाई गई थी अंडर चेयरमैनशिप ऑफ टी.एन. अनंतराम अय्यर, और जो कि ईडी थे आरबीआई के, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे आरबीआई के। उन्होंने रिकमेंड किया था कि एक कोऑपरेटिव कम्युनिकेशन नेटवर्क सिस्टम बनाया जाए स्पेशली बैंकिंग इंडस्ट्री के लिए। उसके बाद में अब इसमें आईनेट की अगर हम बात करें तो आईनेट जो है was सेटअप बाय द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीफोन्स इन द ईयर 1991। इट इज़ फास्ट, रिलायबल, फ्लेक्सिबल एंड क्वाइट कॉस्ट इफेक्टिव डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्क। तो आईनेट क्या है, 1991 में इसको बनाया गया था डिपार्टमेंट ऑफ टेलीफोन्स के द्वारा, और ये फास्ट, रिलायबल, फ्लेक्सिबल एंड क्वाइट कॉस्ट इफेक्टिव डेटा नेटवर्क सिस्टम है। सेकेंड है हमारा एनआईसी नेट। एनआईसी नेट जो है वो नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था, अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑर्गेनाइजेशन। इट इज़ इंडियाज़ लार्जेस्ट वाइड एरिया नेटवर्क। तो ये इंडिया का सबसे बड़ा वाइड एरिया नेटवर्क यानी कि WAN है। द मास्टर अर्थ स्टेशन इज इंस्टॉल्ड इन न्यू दिल्ली टू प्रोवाइड एक्सेस टू सैटेलाइट एंड ऑपरेट्स फ्रॉम अराउंड 2000 VSAT टर्मिनल्स। तो जो मास्टर अर्थ स्टेशन है ये न्यू दिल्ली में इंस्टॉल्ड है, और ये एक्सेस प्रोवाइड करती है सैटेलाइट को और ऑपरेट करती है लगभग 2000 VSAT टर्मिनल जो हैं वहाँ से। इंडोनेट की बात करें, इंडोनेट was set up by CMC Limited in the 1980 and was amongst the first countrywide network in India। RBI Net की अगर हम बात करें, after recognizing the pressing need to harness information technology for intra-bank and inter-bank communication in 1980, RBI commissioned the BankNet in 1991। तो RBI ने BankNet को कमीशन किया 1991 में, क्योंकि उनको ये महसूस हुआ कि इंटर बैंक और इंट्रा बैंक कम्युनिकेशन में नेटवर्क की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बहुत ज़रूरत है। तो 1991 में आरबीआई कमीशन बैंक नेट। अब आरबीआई नेट क्या है, एक कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर है दैट अलाउज फॉर फ्री फॉर्मेट मैसेजिंग एंड फाइल ट्रांसफ़र ऑन एग्जिस्टिंग बैंक नेट इंफ्रास्ट्रक्चर। यानी कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है मैसेजिंग का वो तो बैंक नेट है, उसको बैंक नेट कहते हैं, जो 1991 में कमीशन किया गया था। आरबीआई नेट जो है वो एक कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर है जो अलाउ करता है फ्री फॉर्मेट मैसेजिंग एंड फाइल ट्रांसफ़र ऑन एग्जिस्टिंग बैंक नेट इंफ्रास्ट्रक्चर। बैंक नेट के इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज़ करके जो सॉफ्टवेयर फ्री फ्लो ऑफ मैसेजिंग और फाइल ट्रांसफ़र अलाउ करता है वो आरबीआई नेट है। अब आरबीआई नेट को कई डिपार्टमेंट, बैंक के कई डिपार्टमेंट्स के द्वारा वेरियस एप्लीकेशंस में यूज़ किया जाता है। आरबीआई नेट इज़ ऑल्सो बीइंग यूज्ड फॉर बाय सेवरल डिपार्टमेंट्स ऑफ बैंक्स फॉर वेरियस एप्लीकेशन सच एज ट्रांसमिशन ऑफ डेटा, transmission of section 42 subsection 2 of RBI Act, data by commercial bank to regional office of Department of Banking Operational and Department DBOD and furnishing to consolidate data by the regional office of DBOD to central DBOD। अब बैंक्स का जैसे आप जानते हैं कि बैंक्स को बहुत सारा डेटा है जो कंपाइल करके वेरियस डिपार्टमेंट्स को भेजना होता है, अपने हायर अथॉरिटीज़ को भेजना होता है, उसके बाद फर्दर वहाँ से और डिपार्टमेंट्स को जाता है, आरबीआई को जाता है। तो इन सब कामों में आरबीआई नेट की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है। इनको आरबीआई नेट को यूज़ किया जाता है बैंक्स के अलग अलग डिपार्टमेंट्स के द्वारा। तो उसी के ये एग्जाम्पल हैं, जैसे कि सेक्शन 42 सबसेक्शन 2 ऑफ आरबीआई एक्ट कहता है कि कमर्शियल बैंक को जो है वो डेटा भेजना है डीबीओडी को, डिपार्टमेंट ऑफ बैंकिंग ऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। तो उसको जो भेजा जाता है उसके बाद फर्दर वहाँ से वो उनके सेंट्रल डीबीओडी में जाता है। तो ये सब आरबीआई नेट को यूज़ करके किया जाता है।
प्रेस रिलेशन डिवीजन, डेली न्यूज़ समरी ऑफ इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल मैटर्स, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस एंड पॉलिसी मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स ऑन अ वीकली बेसिस। तो इन सब जगह फाइनेंशियल जो मैटर्स हैं वहाँ पर भेजना, और माइक्रो इकोनॉमिक्स इंडिकेटर हैं वीकली बेसिस पर उनको भेजना। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, डेटा जो ट्रांसफ़र किया जाता है वो आरबीआई नेट को यूज़ करके किया जाता है। इंटरनेट की बात करें तो इंटरनेट इज़ अ ग्लोबल नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। इट इज़ अ सिस्टम ऑफ कंप्यूटर विच अलाउज यूज़ कंप्यूटर्स एक्सचेंज डेटा, मैसेज, फाइल एट्सेट्रा। तो इंटरनेट जो है, जो नेटवर्क है, नेटवर्क्स का नेटवर्क है, और कंप्यूटर्स को सिस्टम ऑफ कंप्यूटर है जो कि अलाउ करता है डेटा एक्सचेंज में, मैसेज, फाइल, इन सबको एक्सचेंज करने में। और सीरियल लाइन प्रोटोकॉल, SLIP, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, PBP, इन सब में ये इंटरनेट का यूज़ होता है। इंटरनेट एक्सेस सर्विसेज, इसमें ईमेल आता है, यूज़नेट आता है, गोफर्स, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, इंटरनेट रिले चैट्स, वर्ल्ड वाइड वेब, ये सारे जो है इंटरनेट एक्सेस सर्विसेज हैं। इंटरनेट को यूज़ करके इन सभी सर्विसेज को यूज़ किया जाता है। RBI's VSET नेटवर्क, इसकी बात करें तो एज़ पर द रिकमेंडेशन ऑफ सराफ कमेटी, द RBI decided to set up a country-wide data communication network for banks linking major center of the country। तो जो सराफ कमेटी थी उनकी रिकमेंडेशन पर आरबीआई ने क्या किया, आरबीआई ने एक डिसाइड किया कि वो एक कंट्री वाइड डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्क बनाएंगे बैंकों के लिए, जिससे कि जो मेजर सेंटर्स हैं कंट्री में उनको लिंक किया जाएगा। दिस नेटवर्क क्रिश्चियन एट एज द इन्फिनेट इंडियन फाइनेंशियल नेटवर्क हैज़ बीन सेटअप एट हैदराबाद। तो इसको हैदराबाद में, इन्फिनेट को हैदराबाद में सेटअप किया गया। स्विफ्ट की बात करें, जो स्विफ्ट मैसेजिंग सिस्टम है, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन स्विफ्ट was founded in 1973 by 519 banks spread over 15 countries with an objective of creating a unified international processing and transmission system to meet the ever growing telecommunication requirement of the banking industry। So SWIFT क्या है साथियों, एक 1973 में इसको फाउंड किया गया था। 519 बैंकों ने मिलकर, जो कि 15 अलग अलग कंट्रीज़ में थे, इसको बनाया था। और इसका ऑब्जेक्टिव ये था कि एक यूनिफाइड इंटरनेशनल प्रोसेसिंग और ट्रांसमिशन सिस्टम बनाया जाए, एक ऐसा सिस्टम जिसमें सारे जो बैंक्स हैं जो अलग अलग कंट्रीज़ में हैं वो आपस में अपनी कम्युनिकेशन कर सकें और मैसेजिंग सिस्टम उनके बीच में एक बन सके, क्योंकि टेलीकम्युनिकेशन रिक्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा थी, ग्रो हो रही थी, उसके लिए ऐसे मैसेजिंग सिस्टम की रिक्वायरमेंट थी। इट इज़ अ कोऑपरेटिव नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन विद इट्स हेडक्वार्टर इन ब्रुसेल्स। तो एक नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है और इसका हेडक्वार्टर जो है वो ब्रुसेल्स में है। स्विफ्ट इज़ अ होली ओन्ड सब्सिडरी ऑफ इट्स मेंबर बैंक। स्विफ्ट इज़ बेसिकली अ मैसेज ट्रांसमिशन सिस्टम। तो ये पूरी तरह से ओन की जाती है जो इनके मेंबर बैंक हैं उनके द्वारा, क्योंकि कोऑपरेटिव सिस्टम में ये काम करती है, और एक मैसेज ट्रांसमिशन सिस्टम है स्विफ्ट। All the transactions are processed without the exchange of paper, bank note, check, draft, etc. And as such it is true of epitome of paperless banking। जो भी ट्रांजेक्शन्स यहाँ पर होते हैं वो सारे ही बिना पेपर के, बिना बैंक नोट के, कोई चेक, ड्राफ्ट, कुछ भी इसमें यूज़ नहीं होता है। और ये ट्रू जो पेपरलेस बैंकिंग है, जिसको हम पेपरलेस बैंकिंग है, उसका एक एग्जाम्पल है। इन इंडिया ऑल नेशनलाइज्ड बैंक्स आर मेंबर्स ऑफ स्विफ्ट बैंक। लोकेशंस आर कनेक्टेड टू द स्विफ्ट रीजनल प्रोसेसर मुंबई। तो इंडिया में जितने भी नेशनलाइज बैंक हैं वो सभी इसके मेंबर हैं, और इनका जो सेंटर है, लोकेशन है, वो स्विफ्ट रीजनल जो प्रोसेसर है वो मुंबई में है। मेन फीचर्स की बात करें स्विफ्ट की, तो स्विफ्ट क्या है, इट इज़ ऑपरेशनल थ्रू आउट द ईयर 24 आवर्स अ डे। तो पूरे साल काम करता है, 24 घंटे काम करता है। ट्रांसमिशन ऑफ द मैसेज टू एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इज़ ऑलमोस्ट इमीडिएट। तो इमीडिएटली मैसेज जो है दुनिया के किसी भी कोने में चला जाता है। ऑल द मैसेज फॉर्मेट फॉर इंटरबैंक ट्रांजेक्शन्स आर स्टैंडर्डाइज। तो हर एक तरह के अलग अलग जो ट्रांजेक्शन्स हैं उनके तरह के अलग अलग इनके मैसेज जो हैं फॉर्मेट हैं, कि किस तरह का ट्रांजेक्शन हुआ है उसके लिए अलग उनके फॉर्मेट हैं। ऑल मैसेज आर एक्नॉलेज्ड, ईदर एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड। तो जो भी मैसेज जाएंगे उनकी एक्नॉलेजमेंट होगी, यानी कि या तो वो एक्सेप्ट किए जाएंगे या फिर वो रिजेक्ट किए जाएंगे। इन्फॉर्मेशन इज़ कॉन्फिडेंशियल एंड इज़ प्रोटेक्टेड अगेंस्ट अनऑथराइज्ड डिस्क्लोजर एंड टैम्परिंग। तो इनकी इन्फॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल होती है और अनऑथराइज्ड
जो डिस्क्लोजर है या टेम्परिंग है उसके अगेंस्ट में इसको प्रोटेक्ट किया जाता है। स्विफ्ट एज्यूम्स फाइनेंशियल लायबिलिटी फॉर एक्यूरेसी एंड टाइमली डिलीवरी ऑफ ऑल वैलिडेटेड मैसेजेस फ्रॉम द पॉइंट दे एंटर द स्विफ्ट नेटवर्क। तो स्विफ्ट क्या करता है, फाइनेंशियल लायबिलिटी लेता है इस बात की कि एक्यूरेसी की और टाइमली डिलीवरी ऑफ ऑल वैलिडेटेड मैसेज। जब वो स्विफ्ट के सिस्टम में एक बार जो कोई मैसेज है वो एंटर कर गया, उसके बाद में स्विफ्ट की पूरी जिम्मेदारी होती है स्विफ्ट सिस्टम की कि वो जो है एक्यूरेटली जाएगा, कोई उसमें एरर्स नहीं होंगे और साथ ही वो टाइमली डिलीवरी उस मैसेज की होगी। मेथड ऑफ ट्रांसमिशन इज़ कॉस्ट इफेक्टिव, और ये मेथड ऑफ ट्रांसमिशन है काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव रहता है। ऑटोमेटेड क्लियरिंग सिस्टम की अगर हम बात करें, मोस्ट ऑफ द लार्ज बैंक इन द यूरोपियन कंट्रीज एंड यूएसए हैव देयर इंडिपेंडेंट कम्युनिकेशन नेटवर्क। अदर बैंक आर ऑल्सो मेंबर ऑफ सम ऑफ द नेटवर्क ऑन द शेयरिंग बेसिस। तो ज़्यादातर जो बड़े बैंक हैं यूरोपियन कंट्री में, यूएसए में, उनके अपने कम्युनिकेशन नेटवर्क सिस्टम है और कई और बैंक जो हैं वो भी इनके नेटवर्क सिस्टम के पार्ट बन जाते हैं। द बैंक आर दे आर यूज डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा प्रोसेसिंग टेक्निक विद अ सेंट्रल सिस्टम एक्टिंग एज अ मेन डेटाबेस सर्वर। तो ये जो बैंक हैं ये डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा प्रोसेसिंग टेक्निक को यूज़ करते हैं और सेंट्रल जो सिस्टम है वो मेन डेटाबेस सेंटर सर्वर की तरह एक्ट करता है। दिस हैज़ हेल्प देम टू प्रोवाइड सर्टेन स्पेशलाइज्ड फंक्शंस लाइक ट्रांसफर ऑफ फंड, ऑटोमेटेड टेलर सिस्टम एंड क्रेडिट कार्ड system in an online mode. Chips, chaps, chats are some of these network system which allows direct fund transfer facilities in USA, UK and Hong Kong. अब ये ऑटोमेटेड क्लियरिंग सिस्टम जो हैं, जो कि बैंकों ने अपने खुद के बना रखे हैं कई जगह, मोस्टली जो यूएसए और यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वहाँ पर, इनके कुछ एग्जांपल हैं चिप्स, चैप्स, चैट्स। ये हैं जो ये कंट्री स्पेसिफिक और बैंक स्पेसिफिक हैं जो यूएसए, यूके और हांगकांग में हैं। चिप्स की अगर हम बात करें, क्लियरिंग हाउस इंटर बैंक पेमेंट सिस्टम, जिसे शॉर्ट में कहते हैं हम चिप्स, CHIPS। तो ये स्टार्ट किया था 1970 में, रन बाय ए न्यूयॉर्क क्लियरिंग हाउस, द वर्ल्ड प्रीमियर सिस्टम फॉर ट्रांसफरिंग ऑफ पेमेंट इंटरनेशनली। तो ये एक सिस्टम है जो कि न्यूयॉर्क क्लियरिंग हाउस के द्वारा रन किया जाता है और काफ़ी प्रीमियर सिस्टम है जो कि मैसेजिंग ट्रांसफ़र ऑफ पेमेंट में हेल्प करता है। सेटलमेंट फेलियर इनकी हिस्ट्री में कभी हुआ नहीं है। सेटलमेंट फेलियर इन द हिस्ट्री ऑफ चिप्स ऑपरेशन हैज़ नेवर बीन रिपोर्टेड एंड द ऑपरेशनल टाइम इज क्लेम टू बी 99.9% to 100%। तो इतनी ज़्यादा इनकी एक्यूरेसी है, 99.9% से लेके 100% तक की एक्यूरेसी है। मोस्ट ऑफ द इंटरनेशनल फंड ट्रांसफ़र गो थ्रू चिप्स एज मोस्ट ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड इज़ ट्रांजेक्टेड इन US डॉलर। अब ज़्यादातर जो इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स हैं वो US डॉलर में होते हैं, इसीलिए ज़्यादातर जो इंटरनेशनल फंड ट्रांसफ़र जो ट्रांजेक्शन्स हैं वो चिप्स के थ्रू जाती हैं। द सेटलमेंट ऑफ पेमेंट कैरीज ऑन चिप्स इज़ डन थ्रू फेडरल रिजर्व बैंक। चिप्स हैज़ dual system at two different sites with a high speed communication line. Chips has a direct interface with the Swift system. तो 3-4 चीज़ें इसमें याद रखनी है। एक तो यह है कि क्लियरिंग हाउस इंटरबैंक पेमेंट सिस्टम यानी कि चिप्स जो है वो 1970 में एस्टेब्लिश हुआ था, न्यूयॉर्क बेस्ड क्लियरिंग हाउस है के द्वारा रन किया जाता है और US में ये उसमें US डॉलर्स में डील करता है क्योंकि US में ये ऑपरेशनल है। एक्यूरेसी काफ़ी ज़्यादा है, 99.9% से 100% तक ये एक्यूरेट रहता है और इसका स्विफ्ट से जो है वो डायरेक्ट इंटरफेस है। क्लियरिंग हाउस ऑटोमेटेड पेमेंट सिस्टम यानी कि चैप्स सिस्टम जो है वो UK का है और ये भी इंस्टेंटेनियस सर्विस प्रोवाइड करता है। द नेटवर्क हैज़ बीन बिल्ट अराउंड द मोस्ट एडवांस्ड कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशन नेटवर्क एंड ऑफर्स अ गारंटीड पेमेंट सिस्टम। तो काफ़ी ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड है, बहुत अच्छी सर्विस है इसकी और गारंटीड पेमेंट सिस्टम की तरह एक तरह से एक्ट करता है, कभी भी इसमें भी फेलियर्स के चांसेस नहीं होते हैं। Major clearing branches are equipped with the CHIPS terminals which allow payment to be sent to the system through several diverse locations. Its format has been devised from Swift and the system allows the direct transmission from Swift system. तो ये भी Swift system से लिंक होता है और डायरेक्ट ट्रांजेक्शन जो है Swift से होते हैं। केवल 2-3 पॉइंट आपको इसमें भी ध्यान रखने हैं। एक तो CHIPS सिस्टम UK का है और इंस्टेंटेनियस पेमेंट इसमें भी होता है और Swift सिस्टम से ये भी लिंक होता है। तीसरा है हमारा चैट्स क्लियरिंग हाउस ऑटोमेटेड ट्रांसफ़र सिस्टम। ये हांगकांग का सिस्टम है और इस सिस्टम की जो है सक्सेस का जो है
वो डिपेंड करता है कि इसकी सुपर जो रिलायबल कम्युनिकेशन नेटवर्क है वो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी हाई क्वालिटी का है, उसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल रहता है. चैट्स प्रोवाइड सेम डे इंटरबैंक सेटलमेंट, instant online confirmation and inquiry processes. All the interbank entries are first validated at the point of entry before transmission to the chats central system for settlement. All POS transactions are also supported and settled over this network. तो आपको बस इतना याद रखना है कि ये चैट सिस्टम जो है वो हांगकांग का है, काफ़ी रिलायबल और सक्सेसफुल सिस्टम है, और बाकी इसमें बहुत ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है. टू लेवल फंड ट्रांसफ़र सिस्टम की अगर हम बात करें तो इसमें ड्यूरिंग द पास्ट फ्यू ईयर्स फेडवायर, बैंकवायर एंड पॉस जो हैं दे हैव एस्टेब्लिश देमसेल्व एज सम ऑफ द मेजर सिस्टम फॉर इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र एंड सेटलमेंट फैसिलिटीज़. तो फेडवायर जो है, फेडवायर की अगर हम बात करें तो फेडरल रिजर्व वायर सिस्टम, जिसको हम फेडवायर कहते हैं, ऑपरेशनल सिंस 1956, इज़ यूज्ड बाय मेंबर बैंक फॉर EFT इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र एंड इज़ द मेन फंड ट्रांसफ़र सिस्टम इन US. तो फेडवायर हो गया इसका एक एग्जांपल टू लेवल फंड सिस्टम का. प्रेजेंटली लगभग अराउंड अबाउट 300 बैंक्स आर लिंक टुगेदर ओवर अ कंप्यूटर बेस्ड टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क फॉर ट्रांसमिशन ऑफ फंड्स एंड स्टेटमेंट. इट इज़ यूज्ड प्राइमरली फॉर ट्रांसफरिंग रिजर्व account balance of depository institutions and government securities, high value domestic payment, bank to bank and third party transfer and corporate to corporate payment made through bank. तो कई चीज़ों में यूज़ होता है, जैसे कि हाई वैल्यू डोमेस्टिक पेमेंट हैं, या बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र है, थर्ड पार्टी ट्रांसफ़र्स हैं, कॉर्पोरेट टू कॉर्पोरेट पेमेंट हैं, और वो सभी जो बैंक के थ्रू की जाती हैं वहाँ पर फेडवायर का यूज़ किया जाता है. ऐसे ही दूसरा है बैंक वायर. बैंक वायर जो है वो पायनियर प्राइवेट सेक्टर इन इलेक्ट्रॉनिक टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क है, ओन्ड बाय एन एसोसिएशन ऑफ बैंक इन द USA एंड यूज टू ट्रांसफर मैसेजेस बिटवीन द सब्सक्राइबिंग बैंक. तो ये एक प्राइवेट जो है, जो बैंक्स हैं उनके द्वारा ओन किया जाता है. इट वॉज ओरिजिनली कंसीव्ड फॉर रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ ट्रांसमिटिंग मैसेज बिटवीन द पार्टिसिपेटिंग बैंक. इट सपोर्टेड स्टैंडर्ड मैसेजेस format through the telex network. Bankwire also allow connectivity to its network to the non-member bank. The transmission pertains to both fund transfer as well as administrative message. It has started providing a clearinghouse facility known as Cashwire that also undertakes settlement facility. तो Bankwire basically यही हैं, 3-4 पॉइंट हैं इसमें इंपॉर्टेंट. एक तो USA के जो प्राइवेट बैंक हैं वो इसके ओनर हैं, और ये अपने जो मेंबर बैंक हैं उनके अलावा जो दूसरे जो बैंक हैं उनके साथ भी उनको भी अलाउ करता है कि वो भी मैसेजिंग में पार्ट हो सकते हैं. नॉन मेंबर बैंक को भी ये कनेक्टिविटी अलाउ करता है. और इसको जो परसीव किया गया था, बेसिकली मेन जो इसका था वो फंड ट्रांसफ़र है, और दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव मैसेज जो है वो भी ये करता है. साथ ही इनकी एक क्लियरिंग फैसिलिटी है जिसको हम कैशवायर के नाम से जानते हैं, कैशवायर जिसे कहा जाता है. अब पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम, पॉस सिस्टम जो है, पॉस सिस्टम अलाउज पेमेंट टू बी मेड एट द पॉइंट ऑफ सेल बाय द वे ऑफ electronic fund transfer. These system can handle not only record of sales, inventory label, accounting entries and related functions of the retailer, but also are connected to the financial institutions for effecting a transfer of fund to make payment. In POS, the retailer's terminal is directly connected to the bank network and the net transaction can be communicated online. तो POS सिस्टम जैसे कि हमने देखे होंगे, आपने देखे होंगे, POS सिस्टम जो है एक तरीका है जिसमें सेल, जो पॉइंट ऑफ सेल पेमेंट जो है वो की जाती है इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र के द्वारा, और ये कई चीज़ें हैंडल करता है, कई सारे रिकॉर्ड्स एक साथ हैंडल करता है, जैसे कि इन्वेंट्री लेबल, अकाउंटिंग एंट्रीज़ को हैंडल करता है, रिलेटेड फंक्शन ऑफ रिटेलर, और बट आर ऑल्सो कनेक्टेड टू द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस फॉर इफेक्टिंग अ ट्रांसफ़र ऑफ फंड टू मेक द पेमेंट. और इस साथ के साथ साथ इन सब चीज़ों को ध्यान रखने के साथ साथ ये बैंक के जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके साथ भी कनेक्टेड होता है, जिससे कि जो फंड ट्रांसफ़र हैं वो भी हो पाते हैं. और पॉस में क्या होता है, जो रिटेलर टर्मिनल है वो कनेक्ट रहता है बैंक के नेटवर्क से, और ट्रांजैक्शन जो है वो ऑनलाइन तरीके से कम्युनिकेट हो जाती है. इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग हाउस सिस्टम, clearing system in India. The RBI has launched a special variant of electronic fund transfer in the form of ECS, which is an upgradation of paper-based payment system. तो पेपर बेस्ड पेमेंट सिस्टम से ऊपर बढ़ कर एक स्टेप आगे जाकर ECS सिस्टम लाया गया, जो कि एक क्या है, स्पेशल वेरिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र है. तो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट क्लियरिंग यानी कि ECS, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट क्लियरिंग जो था वो लॉन्च किया गया था RBI के द्वारा 1995 में, टू प्रोवाइड एन अल्टरनेटिव टू बल्क पेमेंट ट्रांजेक्शन्स.
passing through the clearing houses, which has greatly obviated the need of issuing large number of paper based instrument. This system facilitated the transaction which has single debit and multiple credit. तो जहाँ पर ऐसी जगह जहाँ पर एक डेबिट होना है एक अकाउंट से और बहुत सारे अकाउंट में क्रेडिट होना है, जैसे सैलरीज होती हैं या और भी कोई ऐसे एग्जांपल हो सकते हैं, कोई ऐसा फंड है जो गरीबों में बांटा जाना है, तो वो मल्टीपल उसके यूज़र्स हैं, बेनिफिशरीज़ हैं, तो वहाँ पर इस सिस्टम को यूज़ किया गया है कि उनको अलग अलग पेपर बेस्ड इंस्ट्रूमेंट जारी करने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग जो क्रेडिट क्लियरिंग जो है उसको यूज़ करके ये ट्रांजेक्शन्स की जाती हैं। इलेक्ट्रॉनिक डेबिट क्लियरिंग, तो क्रेडिट क्लियरिंग में हमने देखा जहाँ पर एक अकाउंट डेबिट हो रहा है, मल्टीपल जो है अकाउंट क्रेडिट हो रहे हैं, और ये इसमें क्या है, इसमें उल्टा है, मल्टीपल डेबिट हो रहे हैं और सिंगल अकाउंट में क्रेडिट होना है। द कंज्यूमर विलिंग टू पार्टिसिपेट इन द स्कीम गिव अ मैंडेट टू द डेबिट देयर अकाउंट ऑन द receipt of a debit clearing advice from the debit clearing system, and subscriber has an option to indicate a maximum limit for each debit entry. In February 1997, the RBI introduced the ECS Rapid Receipt and Payment Instrument document in the Mumbai for payment of सर्विस चार्जेस टू द सर्विस प्रोवाइडर फ्रॉम द कंज्यूमर। तो बहुत सारे कई सारे जगह ऐसा होता है जहाँ कई सारे जो लोग हैं वो डेबिट करा रहे हैं, डेबिट एंट्री बहुत ज़्यादा है लेकिन क्रेडिट अकाउंट एक ही है, तो वहाँ पर इस सिस्टम का यूज़ किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक डेबिट क्लियरिंग सिस्टम का। नेक्स्ट है हमारा फ्लॉपी इनपुट क्लियरिंग। दिस इज अनदर मोड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग इंट्रोड्यूस्ड बाय आरबीआई इन 1995 फॉर द क्लियरिंग हाउस मैनेज्ड बाय इट। द participating bank submit their interbank claim statement in electronic format or floppies at the clearing house. This data is consolidated and the settlement statement are generated. तो floppy input clearing जो था 1995 में इंट्रोड्यूस किया गया था, जहाँ पर क्लियरिंग हाउस जो मैनेज कर रहे हैं उनको, और पार्टिसिपेटिंग जो बैंक थे वो अपने इंटरबैंक जो क्लेम थे वो फ्लॉपी की फॉर्म में, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में फ्लॉपी में रख के दे देते थे। बट ये बेसिकली अब यूज़ में नहीं आता है, ऑब्सोलीट टाइप का है। तो इस वीडियो में इस चैप्टर में इतना ही था। काफ़ी थोड़ा बड़ा चैप्टर है, डेटा काफ़ी ज़्यादा है, कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा नहीं है इसमें। बस आपको ये देखना है कि कम्युनिकेशन नेटवर्क में कौन कौन सी डिवाइसेस हैं, कंपोनेंट्स हैं। कई बार इसमें से क्वेश्चंस आ जाते हैं, चिप्स सिस्टम, चैप्स या फिर जो नेटवर्क सिस्टम है उनकी कई बार जो पूछ लेते हैं किस किस काम में यूज़ होते हैं। तो आप एक दो बार अगर वीडियो देखेंगे तो आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा। और सिंपलेक्स सिस्टम क्या है, डुप्लेक्स क्या है, हाफ डुप्लेक्स क्या है, ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट इसमें पॉइंट्स हैं जिनको आपको ध्यान रखना है। तो आई होप कि साथियों वीडियो आपको पसंद आया होगा और इसे लाइक करें, साथ ही शेयर करें हमारे सभी बैंकर साथियों के साथ जो जीआईबी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।